जन्म मरण चार खान 84 में। देखो एक दृष्टांत आता, सिख गुरु शाहिबान प्रथम पातशाही गुरु नानक देव जी महाराज, जिसके सिख धर्म के संस्थापक माना जाता, एक बार अपने काफिले के साथ अपनी जमात लेकर, शिष्यों को लेकर, उस जमाने में कार मोटर तो पैदल पैदल चलना है, सामान जो है खच्चर पर घोड़ा पर लद जाता था, चल रहे लोग। गुरु साहिब के साथ पूरा काफिला लाहौर शहर तो इसमें पाकिस्तान में चला गया, लेकिन तब सब भारत था। लाहौर शहर के करीब एक गांव में उन्होंने डेरा डाल दिया। शाम को लाहौर शहर में एक बहुत बड़े सेठ, बहुत बड़े का मतलब सबसे बड़े सेठ थे, उनको लाहौर में नगर सेठ कहा जाता। नगर के सबसे बड़े सेठ आदमी, सबसे बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने जब सुना कि गुरु नानक जी महाराज हमारे गांव के करीब आ गए, तो बहुत दिनों से वो तलाश में थे। उन्होंने गुरु नानक जी महाराज की बड़ी चर्चा सुनी थी, बड़ी महिमा बढ़ाई कि बहुत बड़े महात्मा हैं, जिस पर एक बार दया की दृष्टि डाल दें उसका बिगड़ा काम बन जाता, बीमारी दूर हो जाती है, गरीबी दूर हो जाए, तमाम बातें होती रहती हैं। क्यों बाबू साहब, सो गए? आज आप आड़ में हैं, सोने का मौका मिलेगा आपको। इधर सामने आइए, हमारे बगल में इधर आइए, इनको लाइए, इधर लाइए, नहीं तो सो ही जाएंगे। तो देखो आप, जब सेठ जी ने सुना कि गुरु साहब यहाँ आ गए, अभी उनको मौका नहीं मिला कि भाई जा नहीं पाए थे कभी दर्शन करना, सत्संग सुनना, कहा आज बड़ा अच्छा मौका है, चलो भाई। कुआं हमारे ही पास आ गया, प्यासा को कुआं के पास जाना था, लेकिन आज कुआं ही यहाँ आ गया। अच्छा भाऊ साहब बैठे रहिए, बैठे रहिए, छाया है, ठीक, सो भी जाइए, कोई बात नहीं, बुढ़ापा है, माफ़ी है। अब बुढ़ापे में तो सरकार भी माफ़ करती, 60 बरस के बाद पेंशन, जितने साल नौकरी नहीं करते उससे ज़्यादा साल तो पेंशन लेते हैं। सरकार भी सोचती होगी कुछ गड़बड़ हो गया, बल्कि देखो भाई, पानी मत चलाओ, डिस्टर्ब होगा, बढ़िया बने, मना कर, पानी मना करा। तो देखो आप, सेठ जी ने जल्दी जल्दी अपनी दुकान बढ़ाई और तुरंत जो है गुरु नानक जी महाराज के इस डेरा तंबू पर पहुंच गए जहां पड़ाव पड़ा था। गुरु जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके अपील विनती प्रार्थना करने लगे। कहा, गुरु महाराज, कल शाम का भोजन भंडारा प्रसाद और सत्संग लाहौर शहर में हमारी कोठी है, वहाँ होगा, हमारे घर पर सत्संग भी आपका होगा, भंडारा प्रसाद भी चलेगा हमारी तरफ से। गुरु नानक जी महाराज ने आँख बंद किया। अभी तो सेठ जी को उन्होंने देखा नहीं था, ना तो गुरु ने शिष्य को देखा था, शिष्य ने गुरु को भी, पहली मुलाकात। लेकिन महात्मा तो अंतर्यामी होते हैं, सेठ का भाव पढ़ लिया। संत न देखें चाल कुचाल, ऊपर खें अंतर का हाल, कि भाई सही आत्मा है, सही इच्छा है, तड़प है। इजाज़त दे दिया, चलो ठीक है, कल हमारा पड़ाव तुम्हारे घर पर पड़ेगा, वहीं सत्संग होगा। अगले दिन गांव गांव सत्संग सुनाते हुए जब गुरु नानक जी महाराज सेठ की हवेली कोठी पर पहुँचे, तो वहाँ का दृश्य देखकर बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं कि सेठ,
आज तुम्हारे घर पर किसी महात्मा का सत्संग है या कोई शादी ब्याह का विशेष प्रयोजन है, इतने किस्म की मिठाई पुआ पकवान तूने बना करके दुकान लगवा दिया। संतों महात्माओं के सत्संग में तो सादगी का प्रसाद बढ़ता, कभी खिचड़ बढ़ गई, कभी पूरी सब्जी बढ़ गई, कभी पूरी हलवा बढ़ गया, कभी चीनी बतासा से ही काम कर लिया जाता। तूने इतने की, ए बच्चा पानी रहने दो, नहीं बैठ, सुनने दो पहले। अरे नवरात्रि में लोग देखो दिन भर पानी नहीं पीते, मर जाओगे क्या 2 घंटा में। और अगर लगी है प्यास, धीरे से जाके पी आओ वहीं एक आदमी। कोई शादी ब्याह में थोड़ो ना हो कि बस आपको लड्डू पूड़ी खिला जाए बैठ के। कहा तूने इतना पुआ पकवान सब बनवा दिया। तो सेठ जी ने कहा गुरु महाराज आज मैंने एक तीर में 2 निशाना मार दिया। कहा मतलब? कहा एक तो आप जैसे महात्मा का सत्संग है, दूसरा आज यही मेरे पिता की पुण्यतिथि पड़ गई। पुण्यतिथि मैं हर साल मनाता हूँ, आज संजोग से इसी दिन आप पधार गए। तो मैंने सोचा भाई खूब बढ़िया से करवा दे, मुझे खर्चा तो करना है। मैं तमाम लोगों को भोजन भंडारा हर साल इस दिन करवाता हूँ, अपने पिताजी की पुण्यतिथि यादगार में। गुरु नानक ने कहा तुम्हारे पिता हैं कहाँ? सेठ जी ने कहा स्वर्गवास हो गया। कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? स्वर्ग चले गए। गुरु नानक जी महाराज ने आंख बंद किया, फिर खोला। अरे कहा सेठ तू भी बुद्धू है, तेरे दादा तो स्वर्ग में कहीं है ही नहीं। सेठ जी ने कहा गुरु महाराज इतने जल्दी आप स्वर्ग देख के आ गए? अरे कहा बहस मत करो, अगर तुमको मेरे ऊपर भरोसा है तो समझ लो संत कभी झूठ नहीं बोलते। मैंने 14 भुवन यानी 14 स्वर्ग 14 बैकुंठ देख लिया, तुम्हारे दादा स्वर्ग में नहीं है। सेठ जी ने कहा महाराज मुझको भरोसा तो आपकी वाणी पर है, तो आप ये बता दीजिए मेरे दादा हैं कहाँ? सेठ जी ने कहा देखो सामने तुम्हारे गांव का जंगल है लाहौर का, तुम्हारे दादा इसी जंगल में शेर बन गए। क्या बन गए? उनको शेर का जन्म मिल गया। तुम कहते हो स्वर्गवास हो गया, और तुम्हारे गांव के ही जंगल में तुम्हारे दादा को शेर का जन्म मिल गया। इस समय दिन डूब रहा है, 2 दिन के भूखे हैं, कोई शिकार नहीं मिला। जंगल के बाहर निकल कर देखो पीपल का पेड़ है, वहीं झाड़ में छिपकर बैठे भूखे प्यासे हैं। ले जाओ पूरी परेठा वहीं खिला दो, ले जाओ अपने दादा की भूख मिटा दो, भूखे हैं। सेठ जी ने कहा महाराज आप हमको मौत के कुआं में भेज रहे हैं, मौत के मुंह में। एक तो मांसाहारी जानवर शेर, दूसरे 2 दिन का भूखा है, वो तो हमको ही मार के खा जाएगा। गुरु नानक ने कहा ना 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 ना, तुम जाओ तो, जब तुम्हारी आंख से आंख तुम्हारे मिलेगी तो मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हारे पिता में ऐसा ज्ञान भर दूंगा, उनको अपना पूर्व जन्म याद आ जाएगा, वो तुमको अपने बेटे के रूप में पहचान जाएंगे, और वो आदमी की बोली बोलेंगे, तुम बात कर लेना, जाओ वहीं प्रमाण मिल जाएगा। अब सेठ जी को भरोसा तो हुआ नहीं, इस कलयुग में शेर आदमी की बोली बोलेगा, कहीं गुरु जी धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन अब चूंकि गुरु पर भरोसा है और आज गुरु का इम्तिहान भी लेना है, सबसे बड़ी बात है कि सेठ को उनको गुरु बनाना है। इसलिए गुरु नानक अपना परिचय देना चाहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं कोई नकली झूठा गुरु नहीं हूं, मैं शेर को भी आदमी की बोली बोलना सिखा सकता हूं यहीं से बैठे बैठे। तब न शेर को भरोसा होगा कि पक्के गुरु हैं, संत हैं, महात्मा हैं, कोई गुरु में कमी उमी नहीं है। खैर डरते डरते सेठ जी बेचारे चले, लेकिन डर लग रहा कहीं गुरु जी की वाणी गलत हो गई तो आज तो शेर जान ले लेगा। जब बिल्कुल पीपल के करीब पहुंचे तो आदमी के आने की आहट सुनकर झाड़ में छिपा हुआ शेर है गरजता हुआ दहाड़ मारता सेठ जी की तरफ दौड़ पड़ा। सेठ जी डर के मारे जमीन पर बैठ गए कि अब तो जान गई, गुरु जी ने धोखा दे दिया। अब शेर दहाड़े तो बड़े बड़े रूह कांप जाएगी। जोर से गरजा और भूखा शेर,
लेकिन जब आंख से आंख मिली, शेर बिल्कुल नॉर्मल हो गया, ठंडा हो गया। जैसे किसी का पालतू कुत्ता अपने मालिक को देखकर अपना सर मालिक की गोद में रख करके पूंछ हिलाने लगता, दूसरे को भौंक रहा, लेकिन अपने मालिक को जब देखता तो उसका गुस्सा खत्म, पूंछ हिला करके मालिक कुछ खाने होने को देंगे। शेर जो है धीरे से गोद में अपना सर रख करके बैठ गया और तुरंत आदमी की बोली बोल दिया, कहा बेटा इस जन्म में हमको बड़ी तकलीफ है, मैं लाहौर का सबसे बड़ा सेठ था, लेकिन आज मैं शेर बनकर जंगल में 2 दिन से शिकार खोज रहा, कुछ नहीं मिला, भूखा हूँ। सब भोजन दे दिया, सब मिठाई पुआ पकवान शेर खा गया। सेठ जी को पहला ताज्जुब लगा, अब पहला ताज्जुब तो उनको यही लगा कि एक मांसाहारी जानवर शेर हलवा मिठाई सब खा गया। इसके बाद सेठ जी ने कहा, पिताजी आप 84 में चले गए, शेर बन गए, हम तो सोचते थे आपको मुक्ति मिल गई, स्वर्ग चले गए। तब शेर ने कहा कि बेटा मुझसे 2 गलती हो गई, मैं वैष्णव पंथी, मेरे घर वाले वैष्णव पंथ के थे, वैष्णव पंथ में लहसुन प्याज भी नहीं खाया जाता, मैं भी शाकाहारी था, लेकिन मेरी मांस खाने की इच्छा बनी रहती थी, कहीं मांस देखता तो मन कर मैं भी खा लूं, लेकिन माता पिता के डर के मारे खाता नहीं था। जिस दिन मैं मरने लगा, पड़ोसी के चूल्हे पर मांस पक रही थी, उसकी गंध मेरी नाक में पड़ी, उसी समय मेरी मौत हो गई। जहाँ आशा तह बाशा, भगवान ने मेरी आशाओं को पूरा करने के लिए, इच्छाओं को, मुझे मांसाहारी जानवर बनाया। दूसरी हमसे गलती क्या हो गई, मैं पूजा पाठ भी बहुत करता था, हरिद्वार गंगा नहाने पैदल जाता था, मंदिर देवालय शिवालय मैंने लाहौर में बनाए, पैसे की कमी थी नहीं, बड़े बड़े मैंने यज्ञ करवाए, चंदा चुटकी सब देता था, दान पुण्य, लेकिन मैं गुरु नहीं कर पाया। मुझको कोई बताने वाला नहीं मिला कि गुरु बिन भव नि तरह न कोई। जब तक कोई संत दस्तखत नहीं करेंगे तब तक सर्टिफिकेट कच्ची मानी जाएगी, पक्की नहीं मानी जाएगी। आप कितनों पढ़ लिख लो, अंग्रेजी आपको आ रही, लेकिन अगर स्कूल का मास्टर उस पर मोहर न लगाए, दस्तखत न करे, तो आपके ज्ञान की कोई कीमत है? मार्कशीट सर्टिफिकेट पर जब तक स्कूल का प्रिंसिपल मास्टर दस्तखत न करे, ऐसे यहाँ जन्म मरण का पट्टा उसी का पक्का माना जाता जिस पर किसी संत का दस्तखत हो जाए, जिसको आप नामदान कहते हो। नामदान एक दस्तखत है, रजिस्ट्रेशन हो गया। कहा मैंने अपने जीवन में गुरु किया ही नहीं, पूजा पाठ करता रहा, गंगा जमुना में घूमता रहा, मंदिर देवालय शिवालय कथा कीर्तन, लेकिन मैं गुरु नहीं कर पाया, जिसके कारण मुझको ये, जिस महात्मा ने तुमको भेजा जाकर उनके चरण पकड़ लेना, उन्हीं को गुरु बना लेना और मेरे लिए भी प्रार्थना कर देना, मेरा भी उद्धार हो जाए। ये कह करके शेर जंगल चला गया। शेर जी बेचारे अपना थाली लोटा उठाए, रोते आकर गुरु नानक के चरणों में गिर पड़े और कहा, गुरुदेव आज आपने मेरी बुद्धि को खोल दिया, मेरा आडंबर पाखंड अंधविश्वास दूर, में तो सोचता था दादा स्वर्ग चले गए। हर साल पुण्यतिथि मनाकर मैंने कितना ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया, कितना मैंने भंडारा में रुपया पैसा खर्च कर दिया, लेकिन दादा जंगल में शेर बनकर पड़े। गुरु महाराज अपने पिता की स्थिति देखकर मुझको बड़ी दया आ रही, इतना बड़ा आदमी आज जंगल में शेर बनकर भटक रहा, हे गुरु महाराज मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तब गुरु नानक ने कहा, तेरे पिता के उद्धार का समय आ गया, ये जो मैंने प्रसाद बनाकर भेजा है, तेरे पिता ने उसको खाया है, एक महात्मा के हाथ का प्रसाद, 1 हफ्ते के बाद ये शेर वहीं मर जाएगा, तुम जाना देखना, उसी पीपल के पेड़ के पास शेर मरा मिलेगा। जस्तस 84 से काढ़ा, नरदेही में फिर ले डारा, मैं तुम्हारे पिता को मानव जन्म में वापस लाऊंगा, इसको मानव जन्म दिलवाऊंगा,
और अगले जन्म में तेरे पिता को मैं नामदान देकर संगत में भर्ती करके सत्संग सेवा नाम कमाई करा करके उद्धार कर दूंगा। कहने का कुल मतलब यह है कि जीव का जन्म मरण हमारा आपका तभी जा सकता जब तक आप किसी संत की शरण में जाओगे, और संत भी जब तक संत मिले ना पूरे। संत का मतलब होता आदि अंत यानी पूरे। जो पूरा नहीं उसको गुरु तो कहोगे, लेकिन संत नहीं कहा जाता। जो पूरा है आदि अंत का भेद जानता उनको संत सदगुरु कहते, आदि और अंत का भेद जानने वाले। और जब तक संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अघ में, खोजरी पिया कुनिज घट में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वर्तमान में जो धर्मों का रगड़ा झगड़ा देख रहे हो, ये सब हमारे आपके लिए भटकाव है। हम लोग इसी में मारे जाएंगे। और धर्मों के नाम पर देखो इसमें कितना झगड़ा खड़ा हो गया। आत्मा को मोक्ष मुक्ति की बात तो छोड़ो, आप परमाणु बम लेकर के दुनिया लड़ने मरने को तैयार है। धर्म के नाम पर युद्ध लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही। कहीं अमेरिका है, कहीं इजराइल है, कहीं ईरान है, कहीं कोई है, कहीं कोई है। इसमें कोई मोक्ष मुक्ति वाली बात तो हो नहीं रही। राष्ट्रों का झगड़ा जमीन जायदाद के लिए धर्म बना था, अपना जमीन जायदाद बढ़ाने के लिए धर्म बना था। बंदूक बनी, बंदूक इसीलिए बनाई गई होगी, बनाने वाले ने सोचा होगा कि बंदूक रहेगी तो हमारी रक्षा होगी। हमको शेर भालू जंगली जानवर, भाई चलो उससे रक्षा होगी। कोई हमको लूट रहा मार रहा, रक्षा होगी। किसी की बहन बेटी की कोई इज्जत आबरू लूट रहा, हम बंदूक से रक्षा करेंगे। लेकिन अब बंदूक लेकर कोई अपने भाई को ही गोली मार दे, बंदूक का क्या दोष है? बंदूक भाई को गोली मारने के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ऐसा भी होता है। बंदूक लेकर के लोग डाका डालते हैं, बंदूक लेकर के कत्ल कर रहे, बंदूक लेकर छिनैती डकैती हो रही, बंदूक लेकर जमीन जायदाद के चाचा भाई भतीजा मार रहे। ये बंदूक का उद्देश्य नहीं था। इसी तरह से धर्म का उद्देश्य राष्ट्र बढ़ाना नहीं, जमीन बढ़ाना नहीं, जायदाद बढ़ाना नहीं। धर्म का उद्देश्य था तो आत्मा का कल्याण करना।